कल हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़े थे। आज उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ क्वेश्चन आया है ग्रुप में सरताज का और भी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट का। इसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2010 में पूछा गया प्रश्न है, किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य 40,000 रुपया है खरीदने के लिए 44,800 देने पड़ते हैं। मोटरसाइकिल पर बिक्री कर की दर कितनी है? देखिए, बिक्री कर की दर को ज्ञात करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं या फिर लॉस परसेंटेज निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, बिल्कुल वैसे ही आप इसको भी निकाल सकते हैं। नहीं तो एक और आसान मेथड है कि मैं एक बार बताया था आपको कि कमी या वृद्धि परसेंट बराबर डिफरेंट इंटू 100 अपॉन बेस वैल्यू, उसको भी आप अप्लाई करें तो वो भी हमारा आंसर राइट रहेगा। देखिए कह रहे कि किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य 40,000 रुपया है खरीदने के लिए 44,800 देने पड़ते हैं। मोटरसाइकिल का बिक्री कर कितना है? ध्यान दीजिए, इसमें बोल रहे हैं कि मोटरसाइकिल का जो अंकित मूल्य है एमपी वो है आपका 40,000 रुपया। इसके बाद इसको खरीदने के लिए, ठीक है, यानी जो व्यापारी है इसको खरीदने के लिए 44,800 रुपया इसको देना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि 4,800 रुपया वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं और यही एक्स्ट्रा क्या है? तो यह एक्स्ट्रा है आपका बिक्री कर। वही ज्ञात करना है कि बिक्री कर का दर कितना है। तो सामान का एमपी इतना है और व्यक्ति दूसरा खरीद रहा है, यानी वो इस आप कह सकते हैं कि बेचने वाले के लिए यह एसपी होगा जो कि कितना होगा? 44,800 रुपया। ठीक, तो आप डायरेक्ट बिक्री कर ऐसे लिख लीजिए। मैं एक रूल ही बता दे रहा, बिक्री कर प्रतिशत बराबर, यानी कितना परसेंट बिक्री कर है इसमें। आप जो पहले वाला रूल बताया गया था आपको कि डिफरेंट इंटू 100 अपॉन बेस वैल्यू, बिल्कुल उसी के हिसाब से कितने का डिफरेंस है इसमें? तो 4,800 रुपये का इंटू 100 अपॉन बेस वैल्यू। क्या है बेस वैल्यू? मतलब स्टार्टिंग वाला मान। अरे देखिए 40,000 से ही नहीं ये रुपया 44,800 हुआ है। कहने का मतलब मेन प्राइस हमारा यही है, लेकिन इसमें बिक्री कर शामिल हो गया 44,800 में पड़ा। यानी जो बिक्री रेट है, मतलब बिक्री कर का दर को छोड़ दे तो बिक्री कर का जो रुपया है वो 4800 हो गया इंटू 100 अपन, यही आप ऊपर वाला 40 ले लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12 चौको 48, यानी 12% हमारा बिक्री कर का दर हो जाएगा। यह हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है, और क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा है, आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यह क्वेश्चन नंबर 6 है, पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि सिर्फ पॉलिटेक्निक के लिए ही यह नहीं है, सुपर टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, इन सभी में ये सब आएगा, प्लस लेखपाल, यूपीपी, ये सब में आएगा। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नीरा ने एक कमीज 12% व्यापार कर सम्मिलित करते हुए, नीरा ने एक कमीज 12% व्यापार कर सम्मिलित करते हुए 896 रुपया में क्रय की, तथा एक पतलून 10% व्यापार कर सम्मिलित करते हुए 1210 रुपये में क्रय की। कमीज तथा पतलून का सूची मूल्य, मैंने दोनों को जोड़कर सूची मूल्य कितना होगा यह आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। कह रहे कि नीरा ने एक कमीज 12% व्यापार कर सम्मिलित करते हुए, 12% व्यापार कर सम्मिलित करते हुए इसको जो है
896 रुपया में क्रय करता है। ठीक, देखिए सूची मूल्य, दोनों का सूची मूल्य हमको इकट्ठे बताना है। मैं पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं कि नीरा ने एक कमीज 12% व्यापार कर सम्मिलित करते हुए 896 रुपया में क्रय की तथा एक पतलून 10% व्यापार कर सम्मिलित करते हुए 1210 रुपया में क्रय की। कमीज तथा पतलून का सूची मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों के लिए अलग अलग सूची मूल्य निकाल लिया जाए, उसके बाद से इकट्ठे दोनों को जोड़ दिया जाए तो कमीज और पतलून का इकट्ठा जो सूची मूल्य होगा वो हमको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कमीज के बारे में दिया है, तो ठीक है ऐसे मान लेते हैं कि माना, स्टार्टिंग करते हैं कि माना कमीज का सूची मूल्य, कमीज का सूची मूल्य ये इसको भी 100% मान लें। ठीक है, 100 पे मान के चलेंगे, फिर निकाल लिया जाएगा। भाई सूची मूल्य का मतलब सीपी से है। कल मैं आपको एक प्रोसेस बताया था कि आप सीपी को हमेशा 100 मान के चलेंगे। ठीक है, वही सूची मूल्य वाला है ही। अब कह रहे हैं कि 12% व्यापार कर सम्मिलित करके 896 रुपया में नीरा जो है यह इसको क्रय किया। तो बिक्री कर सम्मिलित करने पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए 100% पे है, अब 12% बिक्री कर है, यानी 112% होगा। बात समझिएगा, कमीज का सूची मूल्य आप 100% माने हैं, इसमें कह रहे कि 12% बिक्री कर सम्मिलित करने पर इसको जो है 896 रुपया में बेचा गया है। तो 12% जैसे बिक्री कर सम्मिलित करेंगे तो 100 तो सूची मूल्य है, 12% सम्मिलित कर लेते हैं 112% हो जाएगा। और यह किसके बराबर होगा, तो बोल रहे हैं कि इसको 896 रुपया में बेच दिया गया। तो अब इसको अगर आप काटें तो ये एक बार में कटेगा। देखिए 12/96 होता है, 1/8 होता है, यानी यह 8 बार में कट गया। 1% का मान हमारा कितना मिल गया, 8 रुपया। अब देखिए कमीज का सूची मूल्य अगर हम ज्ञात करें तो 100% का मान हमको निकालना पड़ेगा, जो कि 800 रुपया होगा। समझ सकते हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही। अब नीचे जो है एक कमीज के बारे में हो गया, फिर कह रहे कि पतलून। तो फिर यहां आप क्या करिए कि माना पतलून का सूची मूल्य, पतलून का सूची मूल्य आप इसको भी 100% ही मानिए। ठीक है, मैं बताया था कि दोनों का संयुक्त रूप से सूची मूल्य ज्ञात करना है, तो अलग अलग सूची मूल्य ज्ञात करके दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कमीज और पतलून का संयुक्त रूप से सूची मूल्य कितना होगा यह निकल जाएगा। ठीक है, तो यह जो है पतलून के लिए बोला गया कि इसमें 10% व्यापार कर सम्मिलित करते हुए 1210 रुपया में इसको क्रय किया गया है। यानी 10% व्यापार कर सम्मिलित, देखिए सूची मूल्य 100 है, 10% व्यापार कर सम्मिलित करते हैं तो 100 में 10 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 110%, जो किसके बराबर होगा, तो 1210 रुपया दिया है कि जैसे ही इसमें 10% व्यापार कर सम्मिलित कर दिया जाता है इसका रेट कितना हो जाता है 1210 रुपया दिया है, किताब में दिया है। ठीक है, तो अगर अब आप इसको काटे तो 11 ग्राम 100 0 0 कट जाएगा, 11 ग्राम 121, यानी 1% का मान हमारा कितना निकलेगा यहाँ पे 11। और इसका माने पतलून का जब आप सूची मूल्य निकालेंगे तो 100% का मान कितना हो जाएगा 1100। क्लियर? अब दोनों का संयुक्त रूप से सूची मूल्य कितना हो गया, तो आप यहां लिख दीजिए कि कुल सूची मूल्य, कुल सूची मूल्य कितना हो जाएगा 1100, या फिर पहले इसको लिख लेते हैं कि 800 कमीज का और 1100 पतलून का, कुल मिला के 1900 रुपया इसका आंसर, यह हमारा राइट आंसर बनेगा। क्लियर? ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया था। एक और क्वेश्चन आया है, इसको भी देख लेते हैं, फिर अपने कोर्स की ओर आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि डेविड एक रेडियो 882 रुपया में खरीदता है जिसमें बिक्री कर भी शामिल है।
यदि रेडियो का क्रय मूल्य 840 रुपया हो तो बिक्री कर ज्ञात कीजिए। यह पॉलिटेक्निक 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। वही मैं बताया ना, बिक्री कर की दर ज्ञात करने के लिए मैं एक रूल लिखवाया था आपको, वही डिफरेंट इंटू 100 अपन बेस वैल्यू वाला लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। चाहे बहुत सारा नियम है, कितना नियम बनाया गया है, एक ही देख लीजिए। कह रहे हैं कि डेविड एक रेडियो 882 रुपये में खरीदता है जिसमें बिक्री कर शामिल है। जब डेविड इसको खरीदता है, कितने रुपए में खरीदता है? तो 882 रुपये में, जिसमें इसमें जो है बिक्री कर भी शामिल है। रेडियो का क्रय मूल्य देखिए, रेडियो का जो रियल में क्रय मूल्य है, देखिए डेविड ना खरीदता है, एक व्यक्ति होगा जो डेविड को बेचा होगा, रेडियो बेचा होगा, है ना। तो उस समय माने जो बेचने वाला व्यक्ति है उसके लिए 840 रुपया क्रय मूल्य है। बात को समझिएगा, डेविड अगर रेडियो खरीदता है तो जो बेचा होगा वो भी खरीदा होगा, तो उसके लिए उसका क्रय मूल्य 840 रुपया है। लेकिन जब यह डेविड को बेचता है, यानी उस व्यापारी के लिए इसका एसपी कितना हो गया? तो 882 रुपया। चाहे अब यहां पे प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए, चाहे बिक्री कर का दर निकाल लीजिए, बात एक ही है। बिक्री कर का दर पूछा है इसमें, अच्छा ये निकाल लीजिए कि कितना परसेंट लाभ लेके बेच दिया, वही तो बिक्री कर है। तो ठीक है, परसेंटेज लाभ ही निकाल लेते हैं कि कितना परसेंट लाभ लेके इस रेडियो को जो है बेच देता है। तो लाभ में 100 बटा क्रय मूल्य, बताइए लाभ कितने का कमाया? कितना हो गया? 42 रुपया का लाभ हो गया इंटू 100 अपॉन बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या हो गया? वही सीपी 840, 0 से 0 काट दीजिए, और 42 गुना 84 और 5 गुना 10, यानी बिक्री कर का जो दर होगा वह कितना होगा? 5%। ये हमारा राइट आंसर बनेगा। आप चाहे तो इन सब क्वेश्चनों को इस मेथड से भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं उतना डीपली जाना नहीं चाहता, समय लगेगा। ठीक है, सेंटर पे होते तो 2-3 मेथड बताते इसका, लेकिन सेंटर पे तो है नहीं, कोई बात नहीं। देख लीजिए इस क्वेश्चन को। बाकी जो है आपको और क्वेश्चन बताया जाएगा। अमन, थोड़ा देखना इसका पासवर्ड। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीईओ एग्जाम के लिए, मतलब टेट वगैरह के लिए, तो इसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए। मैं जो है जैसे 2-3 वर्ड है इसको समझ लेते हैं। अब मैं आपको बताया था कि सीपी होता है क्रय मूल्य, एसपी होता है विक्रय मूल्य, एमपी होता है अंकित मूल्य। जब भी आपसे प्रॉफिट पूछा जाएगा कि मतलब जैसे मान लीजिए 4 रुपए में खरीद के 5 रुपए में बेच दिएगा, कितना लाभ हुआ? तो इसके लिए आप बोले कि हाँ 1 रुपए का लाभ हुआ। कैसे आया? तो एसपी में से सीपी अगर घटा दिया जाता है तो लाभ निकलता है, कितना रुपया लाभ हुआ। लेकिन यही चीज हानि निकालना हो तो आपको हानि निकालना हो तो क्या करते हैं? आप सीपी में से एसपी को घटाते हैं, तभी तो हानि निकला। कितना रुपये का हानि हुआ। इसी मेथड पे कुछ और क्वेश्चन बनेगा जिसको हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? क्वेश्चन फिर से सुनिए। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, बहुत आसान, क्रय मूल्य यानी सीपी तथा विक्रय मूल्य यानी एसपी का जो अनुपात है, रेशियो, वह है 20:21 का। यहां पे आपको बताना है कि सामान को अगर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। एकदम आसान क्वेश्चन।
देखिए जब रेशियो में कोई चीज दिया रहे और उसका लाभ प्रतिशत चाहे हानि प्रतिशत निकालना हो, तो आप तो जानते हैं, देखिए इसमें इसका ओरिजिनल मतलब देखें, यानी इसका ये अर्थ निकला कि अगर सामान को 20 रुपया में खरीदे हैं तो सामान को 21 रुपया में बेच रहे हैं। सामान को 20 रुपया में खरीदे हैं तो सामान को 21 रुपया में बेच रहे हैं। अब पूछेगा कि इसका प्रतिशत लाभ बताइए, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो आप बताइए कि 20 रुपये में खरीदा, 21 रुपये में बेचा, कितने % का लाभ कमाया, सॉरी कितने, मतलब अगर देखा जाए कि 20 रुपये में खरीदा, 21 रुपये में बेचा, तो कितना लाभ कमाया, एक लाभ कमाया। तो लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य क्या निकला, 20, और काटेंगे तो 20 बचे 100, यानी प्रॉफिट परसेंट जो है उसका 5% निकला। ये हमारा राइट आंसर है। ऐसा क्वेश्चन टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों को लेके चलते हैं। और क्वेश्चन है, जैसे क्या करेगा, क्वेश्चन हम आपको बोल रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन जो है एसएससी परीक्षा 2010 में भी पूछा गया प्रश्न है कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, एक वस्तु है उसको निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से उसे 10% की